వెల్కమ్ టు ఏపీటీఎస్ 5 న్యూస్. కర్నూలు జిల్లా ఆదోని టౌన్లో నిన్న జరిగిన ప్రెస్ మీట్లో జామియా మసీద్ యొక్క ఆదాయం గురించి మరియు ఎమ్మెల్యే పార్థసారథిపై విరుచుకుపడ్డ సౌదీ రఫీ తప్పుడు మాటలని ఆదోని సెంట్రల్ మైనార్టీ మోర్చా ప్రెసిడెంట్ ఈ జఫార్ అన్న మీడియా ముందు తెలిపారు. ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ షఫీ జామియా మసీద్కు మొత్తం 5 మంది ముతవల్లీలు, అందులో 3 ముతవల్లీలు చనిపోగా మిగిలిన 2లో షాషు అనే ముతవల్లిపై గతంలో 75,000 రూపాయలు తిన్నాడని ఆయనపై నిందలు వేసి షాషు అనే ముతవల్లికి ఆ పదవి నుంచి పక్కకు నెట్టారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒకే ఒక్కడు సౌదీ రఫూఫ్ ఆ పదవిలో ఉన్నాడు. ఇంత పెద్ద మసీద్కు మూతవల్లిగా ఒక్కడే ఉండడం గమనార్హమని ఆయన తెలిపారు. అలాగే సౌదీ రఫ్ని నిన్న చేసిన ఆరోపణలు అవాస్తవాలు అని, అతని పబ్లిసిటీ స్వయంగా అతనే చేసుకుంటున్నాడని, దేవుడు నీకు ఇతరులకు సహాయం చేసే స్తోమతను ఇస్తే సహాయం చేయాలి తప్ప చేసిన సహాయాన్ని నేనే చేశాను, నేను ఒక్కడనే చేశాను అని విర్రవీగరాదని మైనార్టీ మోర్చా ప్రెసిడెంట్ ఈ జాఫర్ అన్న తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో నయీం, ముల్లా ఉస్మాన్, ఆర్ఎండి మాలిక్, బాషా తదితరులు పాల్గొన్నారు. सऊदी अरब भाई जो कुछ अल्फाज इस्तेमाल करे रहा था उसके बारे में आज मीडिया के सामने आ रहा हूँ. ये शाही जामिया मस्जिद के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ. शाही जामिया मस्जिद के 5 मुतवल्ले, एक सऊदी अरब भाई, 2 कर्नल रहमतुल्लाह सर थे, उनका इंतकाल हुआ, और एक शाशु भाई करके थे, अब है उनको. शाशु भाई के ऊपर इल्ज़ामा लगा के 70 को 5,000 लिए करके अमजद करने वाला अकाउंटेंट इल्ज़ामा लगा के वो उनको शाशु भाई गुस्से में आके कुछ हाथ उठाए अमजद के ऊपर. तो हमें पुलिस वाले से ये करती वो करती डरा के धमका के उनके ऊपर एलिगेशंस लगा के शाशु भाई को रेजिग्नेशन शाशु भाई दे के हट गए वहाँ से. और एक कमाना वाले साहब थे, उन्होंने भी इंतकाल हुए, कमाना वाले साहब, और सेंटरिंग वली भाई करके एक थे, उन्होंने भी इंतकाल हुए. ये शाही जामिया मस्जिद के 5 मुतल्ले में से 3 मुतल्ले इंतकाल हो गए और बच्चे सऊदी अरब भाई और शाशु भाई के ऊपर तो एलिगेशन लगा के उनको भी हटा दिया. बच्चा सिर्फ एक शख्स सऊदी अरब भाई बड़ी मस्जिद के अंदर ये जो मनमानी कर रही है ये सरासर गलत है. आदमी की आवाम को गुमराह कर रही है. गुमराह कैसा कर रही है मैं आपको बताता हूँ. अगर कोई काम मस्जिद का करना है या कुछ कंस्ट्रक्शन है या डेवलपमेंट का काम है तो पावर बॉडी 3 आदमी मिलकर करना. 3 आदमी तो इंतकाल हो गई, एक आदमी तो रेजिग्नेशन दी, एक आदमी नहीं कर सकता. ये अमजद रहे या और कोई वहाँ काम करने वाले रहे, अकाउंटेंट्स रहे, 1250 रुपये तक का काम करा सकते. अगर कुछ 1,50,000 मतलब बड़ी क्वांटिटी में कुछ पैसा इस्तेमाल करना है तो 3 आदमी डिस्कशन करके वो काम करना. यहाँ ऐसा नहीं है, अपनी मनमानी अपनी मर्जी चला रही सऊदी अरब भाई. मेरे पास कल रात में बहुत से बातें बोले उन्होंने, मेरे पास पैसा है, मैं क्या कम का आदमी क्या, मैं क्या चिल्लर आदमी का. कौन पूछे? कम का आदमी को कोई पूछे, आधुनिक की आवाम पूछे, या एमएलए सर पूछे, या कोई भी नहीं पूछे. मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है. ये गुरूर, ये ऐसे जो बातें हैं ये अच्छे नहीं. आवाम के लिए अच्छा करो, मस्जिद के लिए बेहतर करो. डेवलपमेंट की बात इसने है. मैं स्कूल बनाया, स्कूल के बारे में बोलना चाह रहा हूँ. मसूदिया अरबिक हाई स्कूल 1971 से चल रही स्कूल. बहुत से जने इंजीनियर्स बने, बहुत से जने डॉक्टर्स बने, बहुत से जने टीचर्स बने, बहुत से जने कामयाब होके गए मसूदिया हाई स्कूल से. आज मसूदिया हाई स्कूल को रीडेवलपमेंट करना, उसे डेवलपमेंट करके जो पहले के टीचर्स थे उनका भला सोचना था. जो इतने सालों से काम करे उनका भला सोचना था और उनके लिए कुछ बेहतर करना था. बच्चों को अच्छे स्टडीज की तैयारी यहाँ करना था. वो बाजू एक नई स्कूल बना के नई स्कूल में 60 को 5,000 से 70 को 5,000 तक का एक महीने का खर्चा हो रहा है टीचर्स के लिए, मतलब वो स्कूल के लिए. सालाना कम से कम 10 से 12 लाख रुपए स्कूल के लिए खर्चा हो रहा है. ये पैसा वहाँ इस्तेमाल करने से अच्छा यही स्कूल को करके इसे डेवलपमेंट करते तो बेहतर था. ऐसी सोच नहीं है, ऐसी सोच ही नहीं है. 3 साल में एक बार शाही जामिया मस्जिद के जितने भी शॉप्स है आजू बाजू में, सामने रोड पे, पीछे रोड पे, मतलब शाही जामिया मस्जिद के ताल्लुकात में जितने भी शॉप्स आती, हर 3 साल में एक बार 33% परसेंटेज बढ़ाना भाड़े का.
पिछले कई और साल हो गए, 9 साल बीते, कुछ भी भाड़ा नहीं बढ़ा अब तक, वही सेम रेट से। ये क्यों? ये मस्जिद को कितना बड़ा नुकसान, 99%। वो कितने लाख होते हैं मैं तो उसका एग्जैक्ट हिसाब अभी बैठ के लगा नहीं सकता। ये आधुनिक की आवाम सोचो, सोच के सऊदी अरब से सवाल करो, ये क्या है, कई को भाड़े नहीं बढ़ाए। और वो जो शॉप्स है, वो नए शॉप्स है, 17 शॉप्स बहुत साल पहले नए शॉप्स बनाए, 17 शॉप्स बनाए बड़ी मस्जिद के पीछे। वो शॉप्स में डिप सिस्टम रखते हो तो बोले, डिप सिस्टम रखने के बाद सिर्फ 10 शॉप्स का डिप सिस्टम रखे, 7 शॉप्स कहाँ गए? इब्राहिम डॉक्टर उनके कोई रिश्तेदार है, क्या रिश्तेदार मुझे तो मालूम नहीं, 3 शॉप शायद उनको गए हो। और उनके जो साथ में रहती ना, सऊदी अरब के साथ में रहने वाले को मड़िया पार्टी हुई। और ऐसा भी सुनने में आया किसी से कुछ पैसा भी लेके शॉप दी गए। ये मैं खर्चा करता हूँ, मैं देता हूँ, तुम्हें कहाँ से दे रही, तुम्हें कहाँ से दे रही? सैलरी तुम्हें दे रही, तुम्हारे घर से दे रही। ये अल्लाह के घर के पैसे, शॉप्स के पैसे जो आ रही, बड़ी मस्जिद को जो शॉप्स का जो पैसा कलेक्शन हो रहा है उसमें से तुम्हें सैलरीज दे रही। मैं खतीब साहब को दे रहा हूँ, मैं करता हूँ, तुम्हें कौन ऐसा बोलने वाले, उनको बदतमीजी करने वाले कौन? ये गलत बात है। तमीज तहजीब आवाम को गुमराह कर रही है, मैं कर रहा हूँ। पैसे का गुरूर और घमंड नहीं चलता, ये सरासर गलत है। बात करने की तमीज तहजीब सीखना तुम्हें। और ये जो इशू शुरू हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ है? ये खतीब साहब से। खतीब साहब कईयों सालों से, उनके दादा परदादा, 16वां पीढ़ी खतीब साहब की, 16वां पीढ़ी, उनके बच्चे, मतलब ऐसा मैं सुना सो ताहिर शाह कादरी हजरत और सिद्दी मसूद खान, इन्होंने उनको ज़माने में 400 साल पहले, 300 साल पहले सील मार के दिए थे। मतलब उनको कहीं हाशमी घराना उनको ईरान से, कहीं से, बगदाद से उनको बुलाए थे। उन्होंने यहाँ आने के बाद शाही जामिया मस्जिद के खतीब आए, शाही खतीब ईदगाह के और शाही जामिया मस्जिद के, उनकी पीढ़ियाँ चल रही, नमाज पढ़ा रही, आ रही मस्जिद के लिए, दिल मतलब सिर्फ मस्जिद का काम में रहते हो। उन्होंने परसों विजयवाड़ा गए, वक्फ बोर्ड के कुछ उनके वो यौमिया या मतलब वो मैं खतीब करके बोल के कुछ विजयवाड़ा से वक्फ बोर्ड ऑफिस से कुछ काम हुआ था, उसके लिए गए। तो चंद में क्या करेंगे बोले तो इनकी काम में बात डाली हो ऐसा सऊदी रऊफ भाई ऐसा खतीब साहब ऐसा जाको ये करें, उनका क्या तो करना का तो बोले तो सऊदी रऊफ भाई खतीब साहब को आपको तमीज़ और तहजीब से पूछना था उनके घर में क्या खतीब